दोस्तों, आज मैं बहुत ही खास मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ। एक ऐसा मुद्दा जो हर किसी के काम के आने वाला है, या फिर आप पूरा वीडियो देखिए। आपके काम का नहीं होगा तो आपके परिवार में किसी के काम के हो सकता है, आपके रिश्तेदार में किसी के काम का हो सकता है, आपके दोस्त के काम के हो सकता है, समाज में किसी का काम आ सकता है, या फिर आपके साथ भी ऐसी घटना हो तो ये कभी काम आ सकता है। ये कॉमन बात है। तो मैं किस मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ कि आपके ज़मीन या प्रॉपर्टी का पेपर कहीं खो गया है। मतलब कि आपके ज़मीन का पेपर या प्रॉपर्टी का पेपर कहीं खो गया है, या फिर जल गया है, या फिर बाढ़ में नष्ट हो गया है, या चोरी हो गया है, या भाई, पट्टेदार, चाचा किसी के पास पेपर है, वो आपको दे नहीं रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मेरे चाचा के पास ज़मीन का पेपर है, भी ज़मीन का बंटवारा नहीं हुआ है, वो पेपर दे नहीं रहे। बहुत कहते हैं मेरे भाई के पास है, वो दे नहीं रहा है। बहुत कहते हैं चोरी हो गया, किसी का बाढ़ में दह जाता है, नष्ट हो जाता है, कभी जल जाता है, घर में आग वगैरह लगता है। तो मतलब किसी भी परिस्थिति में आपके पास ज़मीन का पेपर नहीं है, लेकिन आपको पता है कि ये ज़मीन मेरी है और उस पर कब्जा भी है आपका, या फिर वो ज़मीन आपके अंडर में है, खेती का ज़मीन है तो आपके अंडर में है, आपको पता है कि मेरे नाम से है, लेकिन उसका पेपर आपका नष्ट हो गया है, खो गया है, जल गया है, चोरी हो गया है। तो निकालेंगे कैसे? बिल्कुल ही आसान तरीका आपको बताऊंगा, बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हैं। और रजिस्ट्री कार्यालय से कैसे निकालेंगे? अगर उसका खाता खेसरा नंबर भी है आपके पास नहीं है तो कहाँ से नंबर लाएंगे? ये सारा समस्या का हल मैं आपको करूंगा इसी वीडियो में। पूरा वीडियो देखिए, पूरा विस्तार से बताऊंगा। इसलिए आपको देखना जरूरी है कि आपके साथ अगर घटना नहीं हुई है, भविष्य में इस तरह का घटना हो जाए तो फिर आपके काम भी ये वीडियो आ सकती है। तो आप देखिए पूरा वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करिए। बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लाइक करने के लिए, इसलिए कि मैं बहुत सारा वीडियो ऐसे टॉपिक पर, जमीन के टॉपिक पर या फिर किसी भी कानून के टॉपिक पर बनाता हूं। लोग देखते हैं, फायदा भी उठाते हैं, लेकिन वो मेरे वीडियो को लाइक नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं किसी कारणवश। आप पहले ही लाइक कर दीजिए और पूरा वीडियो देखिए। और कोई भी प्रश्न सवाल मन में होगा तो आप लिखिएगा जरूर, क्योंकि आपके मुद्दों पर भी मैं वीडियो बना सकता हूँ। या फिर आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में तो मैं आपको जवाब देने का भी प्रयास करूंगा। और गंभीर सवाल होगा, बड़ा सवाल होगा, कोई बड़ा मुद्दा होगा तो उस पर स्पेशली इसी तरह से वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। तो आते हैं अपने मुद्दों पे। तो मैंने आपको बताया कि खो गया है, जल गया है, नष्ट हो गया है, चोरी हो गया है, भाई, चाचा, पट्टेदार कोई नहीं दे रहा है, तो आपको करना क्या है? तो आपको करना क्या है कि उस जमीन का खाता नंबर, खेसरा नंबर अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया कि खाता नंबर और खेसरा नंबर, ये दोनों अगर याद है तो आपको सीधा अपने जिले के रजिस्ट्री ऑफिस में जाना है। रजिस्ट्री ऑफिस आप जानते होंगे, निबंधन कार्यालय, जहाँ पे ज़मीन की रजिस्ट्री होती है, जहाँ पे ज़मीन लिखाया जाता है, बेचा जाता है, तो उसकी रजिस्ट्री जहाँ पे होता है वो निबंधन कार्यालय में आपको जाना है। वहाँ पे एक काउंटर होता है, वहाँ पे थोड़ा सा शुल्क जमा करके उस केवाला का, उस बैनामा का, या फिर उस डीड का, या फिर उस खतियान का आप दोबारा सर्टिफाइड नकल वहाँ से निकाल सकते हैं। मतलब जो आपका केवाला है, बैनामा है, या फिर रजिस्टर्ड डीड है, या फिर खतियान है ज़मीन का जो खो गया है, नष्ट हो गया है, तो खाता नंबर, खेसरा नंबर से आराम से उसका सर्टिफाइड नकल निकाल सकते हैं। वो वैलिड है, वो ओरिजिनल केवाला का ही नकल होता है, जो कॉपी होता है आपको ओरिजिनल सर्टिफाइड करके दिया जाएगा, जिससे आपका सारा काम होगा हमेशा के लिए, वही हर जगह आपको काम आएगा। अब बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि खाता नंबर, खेसरा नंबर भी याद नहीं है, इस परिस्थिति में क्या करें? और जिसको खाता नंबर, खेसरा नंबर याद नहीं है उसके लिए भी बता रहा हूँ। उसको करना क्या है कि अपने इलाके के, अपने गांव में, अपने पंचायत में, या फिर अपने आसपास के एरिया में कोई अमीन जरूर होता होगा। अमीन आप जानते होंगे, अमीन हम उसे कहते हैं जो ज़मीन का मापी करता है। अमीन का मतलब ये नहीं कि सरकारी अमीन ही होना चाहिए, कोई प्राइवेट अमीन भी वो काम कर रहा है, ज़मीन का मापी का काम कर रहा है, जिसे कहीं कहीं लेखापाल भी बोलते हैं। ये इसको हम लेखापाल भी बोलते हैं, या फिर ज़मीन मापी करने वाला भी बोलते हैं। सभी जगह अलग अलग इनका नाम है। तो इनसे आपको संपर्क करना है, इनसे आपको संपर्क करना है और इन्हें ये बात बताना है कि आपके पास जो नक्शा है, उस एरिया का जो नक्शा है जहाँ पे ज़मीन है आपका, जिसका पेपर खो गया है, जल गया है, नष्ट हो गया है, किसी भी प्रकार से आपके पास नहीं है, और खाता खेसरा नंबर भी याद नहीं है, तो उस अमीन को बोलना है कि इस एरिया का नक्शा से इस ज़मीन का आप खाता खेसरा नंबर देख के मुझे बता दें। सिर्फ खाता खेसरा नंबर उसे मांगना है, कुछ नहीं करना है।
तो वो करेगा क्या कि उसके पास नक्शा होता है उस एरिया का, उस ब्लॉक का, उस तहसील के एरिया का, उस पंचायत का, आपके घर तक का उसके पास नक्शा होता है। वो नक्शा ब्लॉक से, तहसील से या फिर अंचल कार्यालय से उपलब्ध होता है, जो अमीर लोगों के पास होता है। या फिर तहसील में भी होता है, लेकिन तहसील में बहुत मुश्किल होता है देखना, वहाँ भागदौड़ बहुत करना पड़ेगा, सरकारी अधिकारी होते हैं, आपको काफ़ी परेशान करेंगे। तो आप प्राइवेट अमीन को ही पकड़े, उसके पास नक्शा होता है, और उनको आप 200-400-500 रुपया जो उनका फीस होगा, चार्ज होगा, आप उनको देंगे। वो नक्शा में खाता नंबर, खेसरा नंबर देख के आपको बता देंगे। आपके ज़मीन का एक्यूरेट, आपके ज़मीन प्लॉट का वो बिल्कुल देख के बता देंगे, वहाँ से नापी करके भी बता देंगे कि कितना आपका ज़मीन है, कहाँ तक ये है। आप ज़मीन पर स्पॉट पर ले जाएंगे तो स्पॉट देख के भी वो बता देंगे अपने नक्शा में कि खाता नंबर, खेसरा नंबर क्या है। तो जब खाता नंबर, खेसरा नंबर आपके ज़मीन का वो दे दे, तो फिर वही प्रोसेस आपको करना है। वो खाता नंबर, खेसरा नंबर लेकर जाना है, फिर आपको रजिस्ट्री ऑफिस में जाना है, और खाता नंबर, खेसरा नंबर से वहाँ से सर्टिफाइड कॉपी आपको निकाल लेना है, जिसे हम नकल कहते हैं। जो केवाला आपका खो गया है, जो बैनामा आपका खो गया है, जो रजिस्टर्ड डीड आपका खो गया है, या फिर जो खतियान हो, मान लीजिए केवाला किया हुआ ज़मीन नहीं है, खरीदा हुआ ज़मीन नहीं है, अगर खतियानी ज़मीन है, बाप दादा की संपत्ति है, लेकिन मालूम नहीं था, खो गया है, तो उसका भी खतियान आप उस नंबर से आराम से, आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत ही कम शुल्क में। आपको यकीन नहीं होगा, 2 से 3, 400-500 रुपया से ज़्यादा शुल्क नहीं होता है नकल निकालने का, इतना पैसा ही लगेगा और आपका सर्टिफाइड नकल वहाँ से निकल जाएगा। मैं ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया हूँ, क्योंकि मेरे कई वीडियो के कमेंट में कई लोग ऐसे मिले हैं और ऐसा कमेंट आया है कि मेरे चाचा के पास मेरे ज़मीन का पेपर है, पैतृक ज़मीन है, पैतृक संपत्ति है, खानदानी संपत्ति है, उनके पास पेपर है, वो ना ज़मीन बंटवारा करके दे रहे हैं और ना पेपर दे रहे हैं। तो मैं क्या करूं, मुझे पता भी नहीं है कि मैं कहीं आवेदन देकर ज़मीन मापी के लिए किसी को बुलाऊं, या ज़मीन पर एक्शन लूं, या पार्टीशन सूट का मुकदमा करूं, कुछ भी करूं। मेरे पास कोई प्रूफ ही नहीं है, तो मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूं। तो इसके लिए खास तौर पर उनके लिए बनाया हूं जो कम पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, और किसी के द्वारा मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज किए हैं और रिक्वेस्ट किए हैं कि मुझे बताएं कि कैसे ज़मीन का पेपर निकलेगा, कैसे ज़मीन का नंबर पता चलेगा और कैसे मापी होगा। तो सारा जानकारी मैं आपको जो दिया हूँ, इसी प्रोसेस से आपको जाना है। अगर आपके पास नहीं है, आपका चाचा, आपके भाई, आपके रिश्तेदार, आपके पट्टीदार आपको नहीं दे रहा है, तो आपको यही काम करना है कि आप अमीन को पकड़े, आसपास के कोई भी अमीन को पकड़े, उनसे नक्शा दिखवा ले, नक्शा से बताए कि यहाँ पे मेरा ज़मीन है, वो अपने नक्शा में देख के और नक्शा से खाता नंबर, खेसरा नंबर आपको लिख के दे देंगे। आप रजिस्ट्री ऑफिस जाइएगा और वहाँ जाके कुछ शुल्क लगेगा, वहाँ से आपका खाता नंबर, खेसरा नंबर का सर्टिफाइड कॉपी निकल जाएगा, खतियान का निकल जाएगा, जो भी पेपर होगा उससे संबंधित जो भी पेपर आप निकालना चाहे सारा निकल जाएगा। और रही बात कि बंटवारा न करके देने का, कि भाई, चाचा, रिश्तेदार, पट्टीदार ज़मीन बंटवारा नहीं कर रहे हैं, हमारा खानदानी ज़मीन है, पैतृक संपत्ति है, अगर ऐसा सवाल भी आया तो इस पर स्पेशली मैं वीडियो बना चुका हूं पहले, 1-2 नहीं 3-4 वीडियो बना चुका हूं, और सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डालूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। आप जाकर देख सकते हैं और पूरी बात समझ सकते हैं कि पैतृक संपत्ति का, पैतृक ज़मीन का, खानदानी ज़मीन जो बाप दादा की ज़मीन है, परदादा की ज़मीन है, उसकी बंटवारा आप कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, वो सारा तरीका बता दिया हूँ। और उस ज़मीन को भी अपने अपने नाम से आप कैसे कराएंगे, कैसे अपने नाम से जमाबंदी कराएंगे, कैसे अपने नाम से रसीद कटाएंगे, सारा ब्यौरा उसमें दिया हुआ है। ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी आपके सवाल का जवाब तो मैंने दे ही दिया है कि पेपर कैसे निकालना है। अगर आपके पास पेपर नहीं है, गुम हो गया है, खो गया है, तो इसके अलावा कोई भी सवाल, कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो फिर से आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आग्रह करता हूं आपसे कि मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझे अच्छा लगता है, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा। मैं आपकी सेवा करता रहूंगा वीडियो के माध्यम से। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर ले। अगर नीचे लाल दिखता होगा सब्सक्राइब, तो उसको सब्सक्राइब कर ले। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ आपको। इसी तरह बने रहे, इसी तरह प्यार देते रहे।